तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओडेला की कहानी है, जहां एक दरिंदा तिरुपति अपनी ही पत्नी राधा के हाथों मौत का शिकार बन जाता है। तिरुपति एक ऐसा दरिंदा था जो नए नए शादीशुदा लड़कियों को किडनैप करता, उनका रेप करता और फिर उन्हें मार डालता। पुलिस भी उसे कभी पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन एक दिन जब राधा को अपने पति के गंदे काम का पता चला तो उसने बिना किसी डर के तिरुपति का गला काट दिया और उसका सर लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सरेंडर कर दिया। पुलिस और गांव वाले दोनों इस हादसे से हिला दिए गए। तिरुपति का डेड बॉडी जब मोर्चरी में आया तो डॉक्टर ने उसका कटा हुआ सर दोबारा जोड़ दिया। फिर उसका छोटा भाई और उसके दोस्त मिलकर उसकी लाश को गांव ले गए, मगर गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर देते हैं। हर कोई अपना दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद एक आदमी गाँव के सरपंच को जाके ये बड़ी खबर देता है, लेकिन यहाँ से कहानी में असली हरोर शुरू होता है। गाँव वालों ने तिरुपति के डेड बॉडी के साथ एक अलग रिचुअल किया ताकि उसकी आत्मा को नरक की तकलीफ मिले और वो कभी वापस न आए। मगर उनके इस गलत रिचुअल की वजह से तिरुपति की आत्मा एक भयानक पिशाच में बदल गई। अब वो एक एक करके नए नए दुल्हनों को मारने लगता है, जिस वजह से पूरा ओडेला गांव एक श्राप में फंस जाता है। जब सरपंच ने ये सब सुना तो उसने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो तिरुपति का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, बल्कि उसके पापों की सजा ऐसी देंगे कि उसकी आत्मा कभी दोबारा जन्म न ले सके और हमेशा नरक में तकलीफ झेलती रहे। इसके लिए उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने एक अजीब गरीब रिचुअल बताया जिसे समाधि बंद कहा जाता है। इस विधि में तिरुपति के डेड बॉडी को जमीन में सीधा खड़ा करके दफनाया जाता है। उसके ऊपर काली मुर्गा का खून छिड़का जाता है। फिर गाँव वालों ने हाथों के नाखून और पाँव की धूल को एक काले कपड़े में लपेट कर उसके साथ गाँव के बाहर दफना दिया जाता है। ऐसा करने से आत्मा कभी शांति नहीं पाती और हमेशा नरक की दर्द भोगता है। सरपंच और गांव वाले इसी तरह का रिचुअल करने के लिए तैयार हो गए। उधर तिरुपति का छोटा भाई और उसका दोस्त उसके डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। कोई भी गांव वाला उनकी मदद करने नहीं आया, बल्कि एक आदमी ने तो उन्हें देखकर जमीन पर थूक दिया। इसे समझ में आता है कि गांव के लोग तिरुपति के ऊपर कितना गुस्सा थे। लेकिन जैसे ही वो अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं, सरपंच और बाकी गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं। तिरुपति का भाई उनसे बहुत मिन्नत करता है कि भाई के अंतिम संस्कार की इजाजत दी जाए, लेकिन कोई नहीं मानता। अंत में वो लोग तिरुपति के डेड बॉडी को गाँव के अंतिम सीमा पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहाँ समाधि दंड का पूरा रिचुअल किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रिचुअल पूरा होता है, तेजी से हवा चलने लगती है और फिर तिरुपति की आत्मा की आवाज गूंजती है, मैं इस गांव के हर एक इंसान से बदला लूंगा। पूरा गांव शमशान बन जाएगा और तुम लोगों की देवी ओडेला भी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। सीन कट होता है और अब कहानी हमें ले जाती है हिमालय पर्वत के एक गुफा में। वहाँ एक महान योगी अपने दो शिष्यों के साथ बैठक कर रहा होता है। योगी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि ओडेला गांव, जो देवी ओडेला का जन्म स्थल है, अब एक श्रापित आत्मा के कब्जे में आने वाला है। वहाँ एक शैतानी शक्ति जन्म ले चुकी है जो सही समय का इंतजार कर रही हैं ताकि पूरा गांव तबाह कर सके। ये सुनते ही शिष्य पूछते हैं, गुरुजी फिर इस मुसीबत से गांव को कौन बचाएगा? तब योगी कहते हैं, जब भी शैतान जन्म लेता है उसका विनाश करने के लिए ईश्वर भी कोई रूप लेकर अवतार लेते हैं। तुम चिंता ना करो, भगवान इसका हल जरूर निकालेंगे। इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम काशी के एक मंदिर में पहुँचते हैं। वहाँ एक सन्यासी का दर्शन होता है। वही रूप जो ईश्वर ने तिरुपति के विनाश के लिए धारण किया है। इस बीच ओडेला गाँव के लोग जो अभी तक होने वाले खतरे से अनजान है, खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। गांव में आज एक शादी भी हो रही होती है, जिसका बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया है। रात को जब पंडित एक शादी की रस्में पूरा करके अपने घर लौट रहा था, तभी गांव के कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं कि आज के शादी की खुशी में साथ में ड्रिंक करते हैं। पंडित बिना झिझक के उनके साथ बैठ जाता है और पीने लगता है। ड्रिंक के दौरान उनमें से एक लड़का अपने दिल की बात बोल देता है। वो कहता है कि जिस लड़की की शादी उसने आज पढ़वाई है, उससे वो बचपन से चाहता था, पर वो उसकी कभी हो नहीं पाई। अब वो नहीं चाहता है कि उसने बोया हुआ पेड़ और कोई काटे, इसलिए वो लड़की को रेप करेगा और पूरा गाँव में ये अफवाह उड़ा देगा कि तिरुपति के भूत उसके शरीर में घुस
घुस के उससे ये करवाया है। ये बात सुनते ही पंडित गुस्से में आकर उससे धमकाता है और उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन स्कूटर पर बैठने से पहले उसको अचानक टॉयलेट लग जाता है। टॉयलेट करने के लिए वो रास्ते के उस पार जाता है। वहीं कुछ महिलाओं को वापस जाते देखकर अपनी जगह बदल देता है। फिर वो तिरुपति के समाधि के पास पहुंचकर उसी के ऊपर खड़े होकर टॉयलेट कर देता है, क्योंकि वो भी बाकी गांव वालों की तरह तिरुपति से नफरत करता था। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा गलती बन जाता है। वहाँ एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। जब वो कांटा निकालता है तो उसका खून तिरुपति के समाधि पर गिर जाता है। खून गिरते ही तिरुपति की दुष्ट आत्मा जाग उठती है और पंडित के शरीर में घुस जाती है। इसके बाद पंडित शादी के घर वापस लौट जाता है। वो सीधा नए दुल्हा दुल्हन के कमरे में घुस जाता है। दूल्हा उसे देख के गुस्से में आ जाता है और पंडित को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी पंडित तिरुपति के शैतानी रूप में आकर उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। दूल्हा बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर तिरुपति की आत्मा पंडित के शरीर में घुसकर अपना असली रूप दिखाती है। वो लड़की पर झपट पड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और भागकर दूर जाने लगती है, लेकिन तिरुपति उसका बाल पकड़ लेता है और एक जोड़ का लात उसके कमर पर मारकर उसके सर का स्कैल्प ही उखाड़ लेता है। लड़की तकलीफ से चिल्लाने लगती है। फिर तिरुपति उस पर दोबारा झपटता है और उसे वही मार देता है। सुबह जैसे ही लड़की के घर वालों को इस बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पंडित को भी वहां मौजूद पाती है। ऐसा ही उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन पंडित कुछ भी याद नहीं होने का बहाना बनाता है। वो कहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं तो घर जा रहा था। ऐसा ही उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे थाने ले आता है। थाने में पंडित को उल्टा लटका के उसकी पिटाई की जाती है। ऐसा ही पूछता है, कुछ याद आ रहा है? तब पंडित कहता है, बस इतना याद है कि रास्ते में कुछ गांव के लड़के मिले थे जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और हम साथ में ड्रिंक करने लगे। वहीं बैठक में उन्होंने लड़के के साथ बुरे इरादे की बात सुनी थी। मैंने उन्हें डांटा और वहां से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। पंडित की बात सुनते ही एसआई तुरंत उन लड़कों को भी गिरफ्तार करके थाने ले आता है। वहाँ उनकी भी अच्छी खासी पिटाई होती है। लड़के सफाई देते हैं, हमें तो कुछ याद नहीं, हम नशे में थे, गलती से ऐसी बात निकल गई, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन एसआई उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। अब सीन बदलता है। हमें एक ओझा दिखाई देता है जो एक छोटी सी लड़की के ऊपर एक स्पेशल रिचुअल कर रहा होता है, क्योंकि उस लड़की पर कोई शैतानी शक्ति कब्जा जमा रखी थी। रिचुअल के बाद ओझा लड़की के माँ बाप को कहता है, आज रात इस काली मुर्गी को गांव के अंतिम सीमा पर ले जाकर बलि दे दो। उसी रात माँ बाप ओझा के बताए तरीके से रिचुअल करते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं और उस जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक गांव का लड़का वेंकटेश वहां से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि तिरुपति की आत्मा उस बलि दिए गए मुर्गे को खा रहा है। ये देखकर वेंकटेश डर के मारे कांप उठता है। अगली सुबह वेंकटेश ओझा को जाकर सब कुछ बताता है। ओझा सुन के चिंतित हो उठता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर ओझा को इनवाइट करता है। ओझा तुरंत मना कर देता है। अभी कुछ दिन पहले एक नववधु की हत्या हुई है, हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया, ये समय शादी का नहीं है। लेकिन आदमी लाइटली लेता है और कहता है, उस लड़की को तो पंडित ने नशे में मार दिया है, तिरुपति का इसमें क्या लेना देना। ओझा फिर भी समझाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी नहीं मानता और चले जाता है। फिर हमें गांव के एक अमीर आदमी की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहां गांव का सरपंच भी शादी में आता है। भोजन के बाद वो नव दंपति को सगुन में 116 रुपए देता है। तभी एक लड़का माइक पे बोल देता है, सरपंच जी सिर्फ 116 रुपए दिए हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उस लड़की को डांटने लगता है। तभी लड़की का पिता आकर बीच बचाव करता है, पर उनके बीच बहस हो जाती है। अंत में लोग उन्हें अलग कर देते हैं और सरपंच वहाँ से निकल जाता है। उसी रात सरपंच फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा पी लेता है। फिर अपना ट्रैक्टर लेकर गांव के अंतिम सीमा की तरफ जाता है। वहाँ उसे टॉयलेट लगता है और वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे तिरुपति के समाधि पर टॉयलेट कर देता है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही उसके पैर में कांटा लगता है और खून समाधि पर गिरता है, तिरुपति की आत्मा फिर से जाग उठती है और इस बार सरपंच के शरीर में घुस जाती है। अब सरपंच भी शैतानी कब्जे में आ जाता है। वो ट्रैक्टर चला के लिटरल टेरर मचाने निकल पड़ता है। इसी दौरान एक मक्के के खेत के पास वो एक नए नव दंपति को देखता है जो एक महाजन पर बैठे होते हैं। सरपंच सीधा ट्रैक्टर से महाजन को टक्कर मार देता है, जिससे दूल्हा गिर जाता है। फिर वो अपनी शक्तियों से खेत में आग लगा देता है, दूल्हे को मार देता है और बेहोश कर देता है। फिर अपना असली रूप दिखाकर दुल्हन के सामने आता
आता है उसके मुंह में एक मक्का का भुट्टा घुसा देता है और उसे वहीं मार डालता है। अगली सुबह जब पुलिस साइट पर पहुंचती है तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़की का जला हुआ शरीर पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसके माँ बाप वहाँ पहुंचकर रो पड़ते हैं। सीन फिर बदलता है और हमें काशी में वही सन्यासी दिखाई देती है जो भगवान शिव का जाप कर रही होती है। तभी वापस वही साधु महाराज दिखते हैं जो अपने शिष्यों को बताते हैं अगर ये भैरवी 110 करोड़ बार शिव नाम जाप पूरा कर लेती है तो एक चमत्कार होगा, पर वो क्या होगा ये अभी बताया नहीं जाएगा। उधर गांव में पंडित और सरपंच दोनों को एक पेड़ से बांधकर मारा जा रहा था। सरपंच रो रो कर सबको समझा रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस लड़की को अपनी बेटी जैसी मानता था, चाहे हमारे बीच जितने भी मतभेद हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ ओझा आता है और सबको बताता है कि पंडित और सरपंच दोनों निर्दोष थे। असल में ये सब तिरुपति की आत्मा का कांड है। ओझा सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें तिरुपति की साइकिल बिना किसी के चलती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। फिर ओझा बताता है कि वेंकटेश ने खुद तिरुपति की आत्मा को एक मुर्गा खाते देखा है। असल में तिरुपति के शव को अगर वो लोग समाधि दंड ना देते और उसकी अंतिम क्रिया होने देते तो वो अपने पापों की सजा खुद नरक में भुगतता। लेकिन लोगों ने उसकी आत्मा को यहाँ बंद कर दिया और अपने लिए खुद ही ये मुसीबत बुला लिया। जब ओझा सब कुछ समझा रहा था तभी वहाँ एसीपी आ जाता है। वो सरपंच और पंडित को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। ओझा एसीपी को भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन एसीपी उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा देता है, पक्का तुम भी इस सब में शामिल हो, तुम इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर गांव के लोग ओझा के पक्ष में आवाज उठाते हैं। ओझा तो हमेशा हमारे भलाई के लिए काम करता है, हर बुरी शक्ति से बचाता आया है। एसीपी उन सबको ताना मारते हुए कहता है, तुम लोग 2025 में रहकर भी इन भूत प्रेत के काल्पनिक कहानियों पे विश्वास करते हो, सेम ऑन यू। तब ओझा शांत लेकिन मजबूती से जवाब देता है, जैसे ईश्वर है वैसे ही शैतान भी है, आपका विश्वास करना या ना करना इनकी असलियत को नहीं बदलता। शायद आप कभी किसी आत्मा से नहीं मिले इसीलिए आपको ये सब मजाक लगता है। एसीपी गुस्से में बोलता है, मैं तुम सबको प्रूफ दूंगा कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं खुद पूरी रात तिरुपति के समाधि के पास बैठूंगा और सुबह प्रूफ कर दूंगा कि असल गुनहगार ये पंडित और सरपंच ही है। ये कहते ही वो तिरुपति के समाधि के पास जाकर बैठ जाता है और सबको वहाँ से भगा देता है। एसआई मना करता है पर एसीपी उसकी नहीं सुनता, सिर्फ इतना कहता है, सुबह एक कप चाय लेकर आना। अगली सुबह जब 2 कांस्टेबल चाय लेकर आते हैं वो एसीपी को पुकारते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो पास जाकर हाथ लगाते हैं तो देखते हैं एसीपी का लाश वहीं पड़ा है। उसकी एक आंख बाहर निकल चुकी है और पीठ की चमड़ी का एक हिस्सा उड़ गया है। ये देखते ही दोनों कांस्टेबल डर के मारे कांपने लगते हैं। जल्दी ही पूरी गांव में खबर फैल जाती है, तिरुपति की आत्मा ने एसीपी को भी मार दिया। अब पूरा गांव और ओझा भी डरा हुआ है। रात में लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ना शादियाँ हो रही है ना कोई त्योहार। पूरा गाँव एक अजीबोगरीब सन्नाटे और डर में जी रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महामारी फैल गई हो। अंत में लोग मजबूर होकर तिरुपति की पत्नी राधिका के पास जेल में जाते हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। राधिका रो पड़ती है, मैंने तुम लोगों के लिए अपने पति को मारकर जेल आई थी, तुम लोगों ने उसे समाधि दंड देकर फिर से इस गांव पर मुसीबत बुला ली। गांव वाले माफी मांगते हैं और कहते हैं, पहली बार तुमने हमें तिरुपति के जुर्म से बचाया था, अब तुम्हें एक बार फिर हमें बचाना होगा। राधिका फिर दुखी स्वर में कहती है, मैं एक बार अपने पति को मार चुकी हूँ लेकिन इस बार वो सिर्फ आत्मा है, मैं अकेले कैसे लड़ूंगी, सिर्फ मेरी बहन भैरवी ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, भैरवी वो कहाँ है? राधिका बताती है, मेरी बहन भैरवी बचपन में ही संन्यास लेकर घर छोड़ गई थी, अब वो एक बड़े सन्यासी बन चुकी है जिसके कई शिष्य हैं। मैंने सुना है वो रामगिरी किला के एक पुराने शिव मंदिर में अक्सर पूजा करने आती है। ये सुनकर गाँव वाले तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोगों से भैरवी के बारे में पूछते हैं लेकिन कोई भी भैरवी के बारे में कुछ नहीं बताता। जब गाँव वाले भैरवी को ढूंढ रहे थे तभी अचानक वो लोग कुछ लोगों को स्मगलिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है तमन्ना भाटिया की, जो अब भैरवी के रूप में है। भैरवी बिना किसी देर के उन स्मगलर को जबरदस्त पिटाई कर देती है। तभी गाँव वाले वहाँ पहुँचकर उसे भैरवी माँ कहकर पुकारते हैं और अपना सारा दुख दर्द बताते हैं। भैरवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, किसी की मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
गांव वाले झुककर माफी मांगते हैं और इमोशनली कहते हैं सिर्फ आप ही हमें तिरुपति के इस आतंक से बचा सकते हो। लंबी सोच विचार के बाद भैरवी मान जाती है और अपने शिष्यों के साथ वापस ओडेला गाँव आती है। गाँव पहुँचते ही भैरवी अपने पुराने घर जाकर अपनी दादी को प्रणाम करती है, फिर सीधा गाँव वालों के साथ तिरुपति की समाधि पर पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, समाधि के अंदर बंद तिरुपति की आत्मा बेचैन होने लगती है। इस बार इसे हमेशा के लिए शांत करने के लिए भैरवी एक शक्तिशाली रिचुअल शुरू करती है। समाधि के बीच एक बड़ा त्रिशूल गाड़ देती है, चारों कोनों पर नंदी की मूर्ति रख देती है, विभिन्न अनाज के दाने फैलाकर गंगा जल छिड़काती है और अंत में अपने सर के बाल का एक गुच्छा समाधि पर चढ़ाकर आत्मा को बंधन में बांध देती है। रिचुअल कंप्लीट करने के बाद भैरवी सबको बताती है आज से शुक्ला पक्ष का आरंभ हो चुका है। अगले 15 दिन तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना कोई मूर्ति हिलेगी, ना कोई मानव या पशु की छाया इस पर पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये रिचुअल टूट जाएगा और फिर तिरुपति के आत्मा को कोई नहीं रोक पाएगा। सब लोग अपना ड्यूटी ले लेते हैं और भैरवी गाँव के शिव मंदिर में रुकने लगती है। सब कुछ दिन तक ठीक चलता है। तभी एक रिपोर्टर सत्यम अपने टीम के साथ वहाँ आ जाता है। गाँव में आउटसाइडर के आने पर रोक थी, इसीलिए वो ड्रोन के माध्यम से समाधि तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन समाधि के पास जाते ही उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ड्रोन क्रैश हो जाता है। ड्रोन को लेने सत्यम रात को वापस आता है। उस वक्त जो गार्ड था वो सो गया होता है। चुपके से वो कांटे तार के पार जाकर ड्रोन लेने लगता है, लेकिन ड्रोन उठाते वक्त उसका हाथ कट जाता है और एक बूंद खून समाधि पर टपक पड़ता है। इसी एक बूंद खून से पूरा रिचुअल टूट जाता है। तिरुपति की आत्मा फिर से जाग उठती है और तुरंत सत्यम को पॉजेस कर लेती है। अब तिरुपति की शैतानी आत्मा एक नए शरीर के साथ गांव में घूमने लगती है। सीन कट होता है। तिरुपति की आत्मा अब भैरवी को देख लेती है, जो शिव पूजा से पहले स्नान कर रही होती है। अब तिरुपति की आत्मा का नया शिकार भैरवी बनने वाली है। जब तिरुपति भैरवी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी एक बड़ा सांप अचानक उस पर अटैक करता है और उसे खींचकर समाधि के पास वापस ले जाता है। फिर भैरवी खुद समाधि के पास आ जाती हैं। तिरुपति उसे कहने लगता है जब गांव के सारे मर्द मेरा कुछ नहीं कर पाए तो तू एक औरत क्या करेगी। लेकिन भैरवी ढीठ आवाज में बोलती है अगर तूने इन 15 दिनों के अंदर गांव की सीमा पार की तो मैं तुझे राख कर दूंगी। इतना सुनकर तिरुपति फिलहाल वहाँ से हट जाता है, लेकिन जाते जाते धमकी देता है मैं वापस आऊंगा। अगले दिन सुबह राधिका जेल से रिलीज हो जाती है, जो अब अपनी सजा पूरी कर चुकी थी। भैरवी उसे देखकर हल्का सा चैन में आ जाती है। कुछ दिन सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर तिरुपति और पावरफुल बनकर वापस लौट आता है। अब वो पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को कंट्रोल कर सकता था। अब वो पूरे गांव के चारों तरफ एक मैजिकल बाउंड्री बना देता है। जो इस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है तुरंत मार दिया जाता है। एक आदमी ने जैसे ही बाउंड्री पार करने की कोशिश की, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। सब लोग डर में पड़ जाते हैं। भैरवी भी परेशान हो जाती है, समझ नहीं पा रही होती है कि क्या करे। गाँव में सूखा पड़ जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, लोग भूख के मारे मरने लगते हैं। एक छोटी लड़की भी बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले नहीं जा पाते, क्योंकि बाउंड्री के बाहर ले जाना मुश्किल था। तब वो लोग भैरवी के पास आते हैं। भैरवी कहती है मैं नहीं, सिर्फ राधिका इसे बचा सकती है। फिर भैरवी एक प्लान बनाती है, राधिका तिरुपति को अपने पास बुलाकर ध्यान भटकाए। तब तक भैरवी मंत्र उच्चारण करेगी, जिससे तिरुपति की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी और बच्ची को ले जाकर डॉक्टर के पास ले जाया जा सकेगा। राधिका नए नवविवाह की दुल्हन बनकर तिरुपति के समाधि के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। उधर भैरवी मंदिर में स्पीकर से मंत्र जाप करने लगती है। प्लान चल रहा होता है, लेकिन तभी प्रॉब्लम हो जाता है। बिजली चली जाती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाने से स्पीकर बंद हो जाता है और तिरुपति तुरंत राधिका की चाल समझ जाता है। वो तुरंत बच्ची को पोजेस कर लेता है, फिर राधिका पर झपट पड़ता है और उसका सर काट देता है। राधिका की मौत के बाद भैरवी टूट जाती है। वो तिरुपति के सामने जाकर पूछती है क्या करूँ जिससे तू गाँव वालों को छोड़ दे। तिरुपति कहता है अपने संन्यास छोड़कर मुझसे शादी कर ले, तब मैं सबको माफ करूँगा। गाँव वाले उसे मना करते हैं और कहते हैं कि वो अपने प्राण दे देंगे, लेकिन भैरवी तिरुपति के पास न जाए। लेकिन भैरवी उन्हें समझाती है मैं अपने शिव पर पूरा भरोसा करती हूँ, वो मुझे इस पापी के पंजे से जरूर बचाएंगे। वहाँ से जाते वक्त भैरवी ओझा की तरफ देखकर इशारा करती है और सिर्फ शिव का नाम लेती है। ओझा तुरंत समझ जाता है भैरवी उसे कह रही थी भैरवी उसे कह रही थी कि तिरुपति की आत्मा को मुक्ति देना है और मुक्ति तब मिलेगी जब उसका शरीर दाह संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भैरवी दुल्हन के रूप में सज धज कर तिरुपति के
पास जा रही होती है, लेकिन उससे पहले तिरुपति वेंकटेश के शरीर को पजेश कर लेता है। जब वो भैरवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। वो भैरवी को छू भी नहीं पाता। गुस्से में वो भैरवी को गाँव वालों के सामने खींच लाता है और उस पर बार बार ताबूत से अटैक करता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। भैरवी फिर भी अपने प्रभु शिव का जाप करती रहती है। उधर ओझा समाधि के पास पहुंचकर जमीन खोदना शुरू करता है। तब तक भैरवी लगातार मार खाते हुए बेहोश हो जाती है। इसी बीच गुफा के अंदर बैठे महाराज बोलते हैं, मत हार, बस एक मंत्र जाप और बाकी है। 110 करोड़ जाप पूरे होने वाला है। लेकिन भैरवी बिल्कुल मरने के कागर पर होती हैं। तभी एक छोटी लड़की हिम्मत करके नंदी के मूर्ति के पास जाकर कानों में कहा, नंदी बाबा, भैरवी माँ को बचा लीजिए। और एक चमत्कार होता है। नंदी स्वयं प्रकट होकर भैरवी को वापस होश में ले आता है। अब तिरुपति अपने तांत्रिक शक्तियों से पूरा गाँव पर काला जादू कर देता है। गाँव वालों के नाक और कान से खून बहने लगता है। ये देख कर भैरवी और नहीं सह पाती। वह अपना अंतिम जाप पूरा कर लेती है और तभी स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। महादेव भैरवी को एक त्रिशूल देते हैं। त्रिशूल हाथ में आते ही भैरवी के शरीर में अद्भुत शक्ति आ जाती है। एक ही बार में वो त्रिशूल से तिरुपति को वेंकटेश के शरीर से बाहर निकाल देती है। उधर ओझा जमीन से तिरुपति के असली शरीर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन बिना कुछ किए ही वो शरीर स्वयं जल उठता है और तिरुपति की आत्मा सदा के लिए विनाश हो जाती है। इसके बाद गाँव फिर से शांत हो जाता है। लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग तिरुपति के साइकिल को खुद ब खुद चलती हुई देखते हैं। ये देखकर फिल्म हिंट देती है कि ओडेला 3 कमिंग सून। तो दोस्तों, ये था ओडेला 2 का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर इस मूवी के कहानी को लेके आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर वापस आती रहूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग।